अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या मशगलें, करियर आप मशगले को कह सकते हो, पेशे को कह सकते हो, मुलाजमत को, यानी बायो के स्टूडेंट्स या बायोलॉजी सब्जेक्ट रखने वाले क्या क्या पेशे या मुलाजमत के लिए क्या फ़ील्ड या शोबा इख्तियार कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट अ comprehension ऑफ वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ, यानी जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लाइफ के डिफरेंट फिनोमेना, जो प्रोसेसेस हैं, अमल हैं, उनके बारे में उनको ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है। ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में ही बायोलॉजी को स्टडी किया जाता है। तो बायो के स्टूडेंट्स को हर पहलू से, हर लिहाज से लाइफ का पता होता है। आफ्टर देयर एफएससी के बाद विद बायोलॉजी, बायो से करने के बाद दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े डाइवर्स का मतलब होता है बड़ा वसी पैमाना पर, यानी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में करियर्स या प्रोफेशंस वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोफेशन यहाँ पे दिया गया है वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। अब ये मेडिसिन और सर्जरी दोनों डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, शोबे हैं, पेशे हैं। सबसे पहले तो मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है क्या? द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस। इसमें डायग्नोस का मतलब होता है तशख़ीस की जाती है, पहचान की जाती है कि क्या बीमारी क्या है, एंड ट्रीटमेंट, बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कोई भी, किसी भी बीमारी का। यानी मेडिसिन जो फ़ील्ड है, जो पेशा है, उसमें पहले तो बीमारी की तशख़ीस की जाती है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट या इलाज किया जाता है। यहाँ तक है मेडिसिन। अगर मैं आगे नेक्स्ट जो है वो सर्जरी के बारे में है। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड। सर्जरी में होता क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी डिफेक्टिव, कोई भी नुक्स वाला पार्ट है, जो पार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा, उसको रिपेयर किया जाता है, यानी उसको ठीक किया जाता है। उसमें कोई भी माल फंक्शनिंग है, उसमें कोई भी ख़राबी है, उसको ठीक किया जाता है या फिर उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ किडनी है, किडनी किसी, अगर किडनी के लास्ट स्टेज पे किडनी फेल हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। यानी एक जो वेस्ट किडनी है या जो माल फंक्शनिंग किडनी है उसको किसी न्यू डोनर किडनी से रिप्लेस किया जाता है और रिमूव या फिर रिमूव ही कर दिया जाता है। अगर कोई चीज़ सही से काम नहीं कर ली तो उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये है सर्जरी। या तो डिफेक्टिव पार्ट, जो नुक्स वाला पार्ट है, उसकी रिपेयरिंग की जाती है, उसकी रिप्लेसमेंट की जाती है। रिपेयरिंग यानी उसको ठीक किया जाता है, उसको रिप्लेस किया जाता है किसी नई बॉडी पार्ट के साथ, और रिमूव या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट नीड कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, यानी 5 साल मेडिसिन डिग्री उसको कंप्लीट करनी पड़ती है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। बैचलर ऑफ सर्जरी भी हो सकता है, जिसको आप एमबीबीएस भी कहते हैं। तो ये था मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी बायो के स्टूडेंट्स मेडिसिन फील्ड भी अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके अलावा सर्जरी भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री हमें पता है, डेंटिस्ट से रिलेटेड फील्ड को कहते हैं। डेंटिस्ट कौन होता है? हमारे दांतों का इलाज करने वाला। तो डेंटिस्ट का काम सिर्फ दांतों का इलाज नहीं होता। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ क्या होती है? ओरल हेल्थ हमारे माउथ से रिलेटेड जो सेहत है, जैसे मैं कह लूँ मुंह के अंदर दांत है, डेंटिस्ट दांत को देखता है, मसूड़ों को देखता है, जबड़ों को देखता है, यानी ये मुंह, हमारे मुंह के अंदर जो जितना भी है ना, जो जो पार्ट्स आ जाते हैं, डेंटिस्ट उस सब में स्पेशलाइजेशन करता है। दे डायग्नोस तशखीस करता है, पता लगाता है क्या मसला है, कोई भी बीमारी में क्या क्या वजह है उसका, या किस वजह से वो बीमारी है, डायग्नोस उसकी तशखीस करता है, एंड ट्रीट, और उसके बाद उसका इलाज करता है। डेंटल डिजीज़, जो भी दांत से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, एंड परफॉर्म सर्जरीज़, और इसके अलावा सर्जरीज़ भी करता है दांत से रिलेटेड। फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट गेट अ 4 ईयर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीडीएस इसको कहा जाता है। ये 4 साल की बैचलर डिग्री होती है, ठीक है। डेंटल बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बी स्टैंड्स फॉर बैचलर एंड डी फॉर डेंटल एंड एस फॉर सर्जरी। तो बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो डेंटिस्ट्री, ये प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी वर्ड से निकला है। फार्मेसी आपने कॉमनली यूज्ड वर्ड सुना होगा। फार्मेसी एक ऐसी शॉप को कहते हैं जहाँ पे मेडिसिन्स मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। तो फार्माकोलॉजिस्ट कौन होता है? फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी, वो पढ़ता है द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के इफेक्ट को ऑन ह्यूमन बॉडी। अब ड्रग्स क्या हैं? मोस्टली कॉमनली यूज्ड लोग ड्रग्स को यही कहते हैं
कि नशा आवर अद्वियात जो होती हैं, जो नशे वाली चीज़ें होती हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ड्रग्स हैं। लेकिन ड्रग्स कॉमनली यूज्ड वर्ड नशे के लिए ही है, लेकिन ड्रग किसी भी ऐसे केमिकल को जो हमारी बॉडी में जाए और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को चेंज कर दे, उसको हम ड्रग कहते हैं। जैसे हम कहें कि हमें बुखार है, आप कोई भी मेडिसिन लें तो आपका बुखार ख़त्म हो जाता है, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली हाई था, लेकिन वो केमिकल जब हमारी बॉडी में गया तो उसने हमारे बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज़ कर दिया, यानी वो केमिकल ने हमारी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग को चेंज किया है, तो वो कहलाएगा ड्रग कहलाएगा, ठीक है? कोई भी ऐसा केमिकल जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग को चेंज कर दे, उसको हम कहते हैं ड्रग। तो ड्रग्स का क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पे? एंड डेवलप्स न्यू मेडिकेशंस, और इसमें जो भी फार्माकोलॉजिस्ट होता है, एक तो ड्रग का इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, क्या असर है उस मेडिसिन का, और इसके अलावा वो नई मेडिकेशंस भी तैयार करता है। फॉर दिस करियर, इस जो पेशा है, शोभा के लिए क्या करना चाहिए? अ बैचलर ऑफ स्टडीज़ बीएस डिग्री इन फार्मेसी, यानी फार्मेसी में बीएस किया जाता है, और इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डी फॉर्म जिसको अक्सर कहते हैं डिग्री इज़ रिक्वायर्ड, ये वाली डिग्री चाहिए होती है, ठीक है? एक बीएस इन फार्मेसी चाहिए होता है, या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसको आप डी फॉर्म भी कहते हो, वो डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो बायो के स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्माकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, फार्मेसी फार्माकोलॉजी प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है वो है फ़िज़ियोथेरेपी। तो फ़िज़ियोथेरेपी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकल मूवमेंट से रिलेटेड, थेरेपी हम वैसे कहते हैं इलाज को। तो फ़िज़िकल हमारी फ़िज़िक्स से रिलेटेड जो इलाज किया जाता है वो फ़िज़ियोथेरेपी आता है। जैसे इट इज़ द थेरेपी, ये एक ऐसा इलाज है, थेरेपी क्या होता है? इलाज है, दैट इज़ यूज़्ड टू रिस्टोर मूवमेंट, जो कि हमारी मूवमेंट्स, हमारी बॉडी मूवमेंट, अगर कोई बॉडी हमारा पार्ट जो प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहा, उसमें कोई डिफ़ेक्ट आ गया है, तो उसको दोबारा से ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड फ़िज़िकल फ़ंक्शन, और जो भी हमारे फ़िज़िकली फ़ंक्शनिंग बॉडी में ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए, ऑफ बॉडी दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड, जो कि ख़राब हो चुका है बाय डिज़ीज़, किसी बीमारी की वजह से, और इंजरी या फिर किसी ज़ख़्म की वजह से, किसी चोट की वजह से जो हमारा फ़िज़िकल फ़ंक्शनिंग ठीक नहीं हुई, उसको ठीक करने के लिए ये थेरेपी, ये इलाज करते हैं। फ़िज़ियोथेरेपिस्ट करता क्या है? फ़िज़ियोथेरेपिस्ट यूज़ फ़िज़िकल एक्सरसाइज़, फ़िज़िकली एक्सरसाइज़ वो बॉडी पार्ट, जैसे मैं कहूँ अगर किसी के घुटनों के जॉइंट्स प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहे, तो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट उसको एक्सरसाइज़ करवाएगा उसके घुटनों के जॉइंट्स पे, उसको मूव करवाएगा कि ये जो फ़ंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, ये ठीक हो जाए। एंड फ़िज़िकल मोडालिटीज़, और फ़िज़िकल मोडालिटी जैसे कि मसाज वगैरह करके और एक्सरसाइज़ करवा के इस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी फ़िज़ियोथेरेपी में मेडिसिन्स कम यूज़ की जाती हैं, और एक्सरसाइज़ और इन चीज़ों के ज़रिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। टू इम्प्रूव पेशेंट फ़िज़िकल मूवमेंट, पेशेंट की जो फ़िज़िकल मूवमेंट है उसको ठीक इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अब फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का प्रोफ़ेशन अडॉप्ट कब किया जा सकता है? 4 इयर्स बीएस डिग्री इन फ़िज़िकल थेरेपी, 4 साल बीएस फ़िज़िकल थेरेपी में, या फ़िज़ियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है। मोस्टली जो प्रोफ़ेशंस हैं ना, उसमें 4 साल कोर्सेज़ होते हैं, 4 इयर्स डिग्रीज़ होती हैं, उसके बाद ही आप उसके प्रोफ़ेशनलिस्ट बन सकते हो। इसके बाद है फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ़। फ़िशरीज़, फ़िश फार्म वगैरह से रिलेटेड डिग्री है। फ़िशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट्स आल्सो ऑफ़र जॉब टू बायोलॉजिस्ट, ये भी बायोलॉजिस्ट को जॉब्स ऑफ़र करते हैं। आफ्टर बीएस एंड मास्टर ऑफ़ स्टडीज़ एमएस डिग्री इन ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी में या तो मास्टर्स किया हो, उसके बाद आप इन फ़ील्ड्स में जा सकते हो। एंड फ़िशरीज़ और एक्वाकल्चर, फ़िशरीज़ या एक्वाकल्चर में भी आपने एमएस किया हो, तो आप इन फ़ील्ड्स में जा सकते हो। नेक्स्ट फ़ील्ड है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उर्दू में हम ज़राअत को कहते हैं, यानी खेत, फसलों, इनसे रिलेटेड जो फ़ील्ड है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्म से रिलेटेड जो भी उनके काम शाम है उनको इम्प्रूव करते हैं, बेटर वैराइटीज़ पैदा करने की तरफ जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर एक पहले फसलें उग रही हैं तो उनमें अगर पैदावार ज़्यादा नहीं है, तो वो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बताएँगे, ऐसे तरीक़ाकार बताएँगे कि वो कैसे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चरिस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव, बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, जिसमें फ़सलों की पैदावार हो सकती है, एंड सस्टेनेबल, यानी वो और ज़्यादा देर पा हो, यानी बार-बार काश्त की जाएँ और वहाँ पे बार-बार उसी तरह से पैदावार हो। एग्रीकल्चरल टेक्निक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टेक्निक हैं वो देर पा हों, यानी वो कुछ देर के लिए वर्क ना करें, जो वो स्ट्रेटजी बता रहे हैं वो काफ़ी देर के लिए हों। इसमें भी 4 ईयर बीएस डिग्री एग्रीकल्चर में चाहिए होती है इस प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करने के लिए। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है?
द फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक आप कह लें पालतू जानवर वगैरह या पालतू जो भी आप चीज़ जैसे कि इसमें मुर्गी वगैरह हो गई, इसी तरह से बतखें वगैरह हो गई, और इसी तरह से जो जिनके फार्म्स बनाए जाते हैं, चिक प्रोडक्शन हो गई, गाय भैंस बैल वगैरह, इन सब फार्म से जो रिलेटेड होती है ना, इनकी ब्रीडिंग, इनको ब्रीड कैसे करवाया जाए, इनकी नस्लों को कैसे बढ़ाया जाए जो ज़्यादा अच्छा गोश्त दें। गाय भैंस है तो वो जो ज़्यादा अच्छा दूध दे, बकरी वगैरह, और इसी तरह से मुर्गियाँ हैं तो जो अंडे अच्छे दें और वो ब्रीड गोश्त उनका अच्छा हो। तो एनिमल हस्बेंड्री में इनकी ब्रीडिंग के बारे में देखा जाता है, इनकी केयर, इनकी हिफाजत के बारे में टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इनकी क्वालिटी जैसे कैसे बढ़ाई जा सके, यानी अच्छी क्वालिटी का गोश्त हो, एंड प्रोडक्टिविटी और इनकी पैदावार। फॉर दिस, इसके लिए क्या करना चाहिए? स्टूडेंट कैन परस्यू अ 4 ईयर BS डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इसमें भी 4 ईयर डिग्री कर सकता है स्टूडेंट एनिमल हस्बेंड्री में, तो फिर वो ये एनिमल हस्बेंड्री प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोफेशन है। फ्लावर्स वगैरह, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह, गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोफेशन को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट करता क्या है? कल्टिवेट्स फ्रूट्स वगैरह, फ्रूट्स की प्रोडक्शन वगैरह देखता है, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स और आराइशी पौधे वगैरह लगाने के बारे में इसमें स्टडी करवाते हैं। 4 ईयर BS डिग्री इन हॉर्टिकल्चर, 4 साल डिग्री चाहिए होती है इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री प्रोफेशन में फॉरेस्ट देखे जाते हैं, जंगलात ज़्यादा कैसे उगाए जा सकते हैं, जंगलात की हिफाजत कैसे की जा सकती है। तो फॉरेस्ट मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वो फॉरेस्ट को बचाने के लिए और उसको जो जंगली हयात हैं उनको बचाने के लिए फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। इसके लिए भी 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेस्ट्री चाहिए होती है। नेक्स्ट जो फील्ड है वो है फार्मिंग। अब फार्मिंग में क्या होता है? डिफरेंट तरह के फॉर्म्स के बारे में इस प्रोफेशनल स्टडी करते हैं। जैसे कि फॉर्म्स कौन से हो गए? एनिमल फॉर्म्स जिसमें गाय बैल बकरी भैंस वगैरह। पोल्ट्री फॉर्म्स जिसमें से चिकन्स वगैरह, मुर्गी जिसको कह लें, डक्स वगैरह, इनके पोल्ट्री फॉर्म्स। और और फ्रूट फॉर्म्स वगैरह, यानी कि खेत वगैरह जिसमें फ्रूट्स की प्रोडक्शन देखी जाए। इन सच फॉर्म्स दे ग्रो क्रॉप्स, वो क्रॉप्स ग्रो करवाते हैं। रेज एनिमल्स को बड़ा करते हैं फॉर फूड, खाने के लिए, एंड प्रोडक्ट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे गाय भैंस से हम दूध भी लेते हैं, गोश्त भी लेते हैं, उनके चमड़े से मुख्तलिफ़ किस्म के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और भी डिफरेंट किस्म के ऑयल, दूध से फिर हम मक्खन बनाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम एनिमल से लेते हैं, और किस तरह से ये सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करवाई जाती है फार्मिंग में। अब 4 ईयर BS डिग्री, अब 4 साल BS डिग्री चाहिए होती है एग्रीकल्चर और स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज, इस प्रोफेशन के लिए 4 साल डिग्री चाहिए होती है। इससे नेक्स्ट जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में भी पढ़ा था। तो बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें बायो के प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं टू डेवलप प्रोडक्ट्स, ताकि चीज़ें बनाई जाएं, एंड टेक्नोलॉजीज़ इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, मेडिसिन में भी, ज़राअत में भी और बोर्ड। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इंसुलिन फॉर्मेशन। इंसुलिन क्या एक मेडिसिन है, डायबिटीज़ के पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। अब क्या होता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट की बॉडी वो खुद इंसुलिन प्रॉपरली पैदा नहीं कर रही होती, तो फिर उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो इंसुलिन ग्रो कैसे करवाई जाती है? वो बैक्टीरियाज़ के ज़रिए ग्रो करवाई जाती है। बैक्टीरिया जो है वो कुछ सेकंड के अंदर 1000 टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होता है कि वो इंसुलिन को उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवा दिया जाता है, और जैसे जैसे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, साथ साथ इंसुलिन मल्टीप्लाई होती है, और इस तरह से लार्ज अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करवा दी जाती है। और ये बायोटेक्नोलॉजी के एक एग्जांपल है कि बैक्टीरिया लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया है, और इंसान के इस्तेमाल फ़ायदे के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए। इसमें भी 4 ईयर BS डिग्री चाहिए होती है। और लास्ट पे है फोरेंसिक। फोरेंसिक आप कह लें कि साइंस को यूज़ करते हुए
क्रिमिनल्स का पता लगाना, जैसे आप कह लें कि अगर कोई क्राइम होता है, किसी का मर्डर होता है, तो आप अक्सर मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि पिस्टल के ऊपर से फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो ये फिंगरप्रिंट्स को फिर चेक किया जाता है, तो उस यहाँ पे साइंस के मेथोडोलॉजीज़ यूज़ होते हैं, तो ये फॉरेंसिक कहलाता है। फॉरेंसिक्स साइंटिस्ट एनालाइज फिजिकल एविडेंस, जो मौजूदा एविडेंस होता है किसी भी क्रिमिनल वाक़या के बाद, जो वहाँ पे मौजूदा एविडेंस गवाह होता है फ्रॉम क्राइम सीन इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उनको फिर एनालाइज, उनको देखा जाता है और उनसे फिर पता लगाया जाता है कि ये जो क्राइम करने वाला, ये जो जुर्म करने वाला, ये कौन बंदा था। तो यहाँ पे भी साइंस और बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तो ये 4 ईयर BS डिग्री इन फॉरेंसिक साइंस में अगर की जाए तो फिर ये फॉरेंसिक प्रोफेशन अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ सी फील्ड्स थे, करियर्स थे बायोलॉजी में, जो बायो के स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। आपकी बुक पे ना कुछ मोर कैरियर्स भी दिए हुए हैं। वेटरनरी मेडिसिन है, इसमें भी किसी भी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, किसी भी बीमारी की तशख़ीस की जाती है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एनिमल्स में एंड सर्जरीज़ एंड एनिमल्स, और एनिमल्स में सर्जरीज़ करवाई जाती हैं। उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, माहौल से रिलेटेड साइंस है। माहौल, लिविंग ऑर्गेनिज़्म, हम एनवायरनमेंट से रिलेट हमेशा करते हैं क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारा एनवायरनमेंट पे भी असर होता है और असर का एनवायरनमेंट का भी इंसानों पर असर होता है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट पे असर है, एनवायरनमेंट का भी इंसानों पे असर है। तो ये जो साइंस है, ये भी बायो के स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं। सॉल्विंग इश्यूज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन, इसमें किया क्या जाता है कि पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व किया जाता है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जो कुदरती ज़राए हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि कहते हैं कि वाटर की कंजम्पशन या पानी का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि नियर फ्यूचर में पानी ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, यानी स्मॉल ऑर्गेनिज़म पे, टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट, उनका क्या असर है उसको समझने के लिए। इसके अलावा है जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक जीन से रिलेटेड काउंसलिंग की जाती है। मशा म सब मशावरत की जाती है। इसके अलावा न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स वाली डाइट से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स है लास्ट पे। ये कुछ और करियर्स हैं बायो में।